प्रदेश में युवा का जो वोट है किधर जा रहा है, किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की सरकार बननी है। मोदी को भगाना है, अखिलेश को जिताना है। उसकी सबसे एक बड़ी वजह गुरु हाथ धोया, उसकी एक वजह है कि महंगाई बहुत है। बस एक हमें रोजगार चाहिए। इंडियन आर्मी 2 साल हो गए, इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आई है। और मैं कर उसकी नहीं, इंडियन आर्मी की तो भर्ती हर साल निकलती है। एनडीए की 2 साल से नहीं आ रही। एनडीए की नहीं निकली, कांस्टेबल जो अच्छा, इंडियन आर्मी 2 साल हो गए भर्ती ना आ रही, भर्ती नहीं आ रही है। 2 साल से 5 साल हो गए यहाँ पे, भाई सही कोई विकास नहीं है। 5 साल से कोई विकास नहीं के मुद्दे पे, यूपी के मुद्दे पे, रोजगार पे एक करके 5 साल हो चुके जी। जेनविन अगर बात बोलनी है कैमरे पे वो बोलो। जब से बीजेपी की सरकार आई है यहाँ पे लोनी के अंदर गाजियाबाद में अपने, अभी तक कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ है। बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस इसी चीज पे ही वोट इन्हें चाहिए। विकास देखा जाए रोड तो पढ़ाई, रोड में पानी भर जाता है, सीवर भरे पड़े। ये बात जायज है, युवा की कहती है सीवर पर वहाँ बच्चे नीचे बैठते हैं, उसमें बारिश होती है उसमें पानी भर जाता है, उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। 61 करोड़ का तो हम कहीं दिखा तो जाएगी ना सर, पीने का पानी नहीं है कोई साफ, पूरा मतलब बेकार हुआ पड़ा जब से 5 साल हो गए। सपा की सरकार है। मौजूदा विधायक ने लोनी को लंदन बनाने का वादा किया। आज लोनी की सड़कों पे धूल मिट्टी गड्ढे, इतने गड्ढे हैं और बारिश का पानी इतना भर जाता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का वो होता है। लोग तो 5 साल में विधायक ने, नंदकिशोर गुर्जर जी ने भाजपा के विधायक काम किया? नहीं किया, कुछ नहीं किया। लोनी ने बहुत अच्छा किया है, लोनी की जनता को बेवकूफ बहुत अच्छा बनाया है। जातिवादी पे सबसे बड़ा जातिवाद फैलाया है, धर्म के नाम पर मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ा है, मुस्लिम भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ा है और जाके सब दुकानों को बंद करवाते हैं, सब कुछ बंद कर दिया। पढ़ाई से लड़कों पे केस लगवाते हैं, केस लगवाते हैं। वो कोई नया टीचर नहीं आया है 5 साल के अंदर, ये मैं दावा करता हूँ। कोई नहीं आया, बच्चे पे किताब तक नहीं है। और क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताब सरकारी योजना नहीं है। नाम बताओ पहले आप भाई साहब। उमेश त्यागी, आप कहाँ से हो? मीरपुर हिंदू। दोनों विधानसभा क्षेत्र, क्या समस्या है? समस्या हमारी है कि इसमें ये हमारे पास ये भी है, यूपीएसआईडीसी ने और आवास विकास ने पहले लिख के दे रखा, फिर भी जबरदस्ती तो इसमें आपने क्या रिएक्शन दिया? वीडियो के साथ इसे एक बार जूम कर लें, रिकॉर्ड कर लें, इसे दिखाएं। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, विशेष में लिखा ग्राम मीरपुर हिंदू परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद में 8.265 हेक्टेयर भूमि पर निगम के लंबित पुनर्ग्रहण प्रस्ताव पर जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना हेतु बिना निगम को सूचित किए एक पक्षीय रूप में प्रवृत्त प्रस्ताव का विरोध। बताओ जी इसके बारे में, इसमें क्या बातें हैं? ये तो हमने विषय पढ़ा इस लेटर का। इसमें ऐसा है जी, इसमें वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनाया, तो उसकी जगह अगर कोई डिग्री कॉलेज ऐसी चीज़ बना, बच्चे हमारे यहाँ ऐसे बेरोजगार हैं, कुछ काम नहीं करते, तो हमें तो उसकी जगह कोई स्कूल सरकारी हॉस्पिटल रहते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो वहाँ पे कूड़े का जो खत्ता है, डंपिंग ग्राउंड है, वो बना दिया। हाँ जी। और वहाँ पे आपकी क्या डिमांड है? सरकारी हॉस्पिटल हो या डिग्री कॉलेज हो। डिग्री कॉलेज, तो ये सरकारी हॉस्पिटल एक जो जिला हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल होता है। जी जी जी। और कॉलेज वगैरह लोनी में नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई कॉलेज नहीं सर लोनी में, कोई कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है यहाँ तो सर, कोई कॉलेज नहीं बना, हॉस्पिटल हॉस्पिटल कोई बड़ा जिला हॉस्पिटल हमारे नहीं है सर। यहाँ मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बस इतना बताइए कि हमारे यहाँ पर फायर स्टेशन का है। पहली बार आप लोनी विधानसभा की बात, विधानसभा की ही ऑब्वियसली वाली बात, एक भी फायर स्टेशन नहीं है। कहाँ पर है बताओ? आप किसी कहीं भी सामने को आ जाओ, सामने फायर स्टेशन कहाँ पर है? आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू तो आपके विधायक ने किशोर गुर्जर साहब ने 5 साल में कुछ भी, आप मुझे 61 करोड़ का जो इन्होंने अपना पूरा बजट दिखा दिया 61 करोड़ का, आप मुझे वो दिखा दो ना कहाँ लगा हुआ है। सीधी सी बात, सिंपल सी, मैं सीधे शब्दों में एक चीज क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि 61 करोड़ रुपए का इन्होंने बोला ये लोनी में विकास हुआ, स्मार्ट सिटी बना दी इन्होंने। आप मेरे साथ चलो, घुटने तक ना मैंने पानी के अंदर आपको घुमा दिया, मैं साथ घूमूंगा आपके।
ये आप और एक चीज और लोकेलिटी का नाम भी बताओ आप जहाँ की समस्या बता रहे हो, जहाँ पे पुरानी वाले में कहीं भी घूम लो, कहीं भी घूम लो आप। सेकेंडली बहुत मजे की बात है, एक बहुत मजे की बात है, एक बड़े हमारे मान्यवर थे, उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, और उस मैसेज में क्या था कि आप कमल के बटन पे इसलिए बटन दबाओ क्योंकि 370 धारा हटी। ये वो कमल का फूल है जिसके दबाने से आपके हर जिले के अंदर सरकारी स्कूल है, मेडिकल कॉलेज। अब मुझे एक बात बताओ, गाजियाबाद के अंदर में सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ से आ गया? हम भी पढ़े लिखे हैं। कौन सा नीट के एग्जाम के अंदर आप मुझे लिस्टिंग दिखा दीजिए किसी गाजियाबाद के कॉलेज की, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। आपने लोनी का एक बड़ा मुद्दा बताया कि लोनी का एक मुद्दा आपने बड़ा बताया कि अब सुनिए मेरी बात, मजे की बात। दूसरी अब यहाँ पर आपके गैस प्लांट है, एशिया के सबसे बड़े, यहाँ पर 3 बड़े गैस प्लांट है अपने। अगर वहाँ पर कोई भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कुछ गैस प्लांट कहाँ पर है? ये नाम लोनी में ही, मैं अपने विधानसभा की ही बात करूंगा। मैं ना तो योगी जी की बात कर रहा हूँ, ना मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं नंदकिशोर की गुर्जर के लिए बात करूंगा, मैं लोनी विधानसभा के लिए बात करूंगा, मैं अपने माननीय विधायक मदन भैया के लिए बात करूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं मुद्दे को भटकाऊंगा नहीं। मैं सीधा सिंपल से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक तो आप 6100 करोड़ का हिसाब दे दो, ठीक है जी। फायर स्टेशन नहीं बना, 3 गैस प्लांट है यहाँ पे, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तीसरी यार, सांप्रदायिक आप एक ऐसे हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हो यार, जहाँ पर एक ऐसा भाईचारा है, एक राइट्स हुए हमारे अलग अलग जगह देश के अंदर, कभी हुए, कभी हमारे लोनी विधानसभा में कभी हमारा आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ा। 45 साल हो गए, 45 साल हमारे मंडोला के किसान। आप देख सकते हैं कि इस युवा ने कितनी बड़ी बात बताई है। एक 3 पॉइंट पे इन्होंने बात करी है। लोनी विधानसभा में ये दिक्कतें हैं, यहाँ पे बड़ी दिक्कतें हैं। बताइए जी, आपकी क्या समस्या है? भैया, हमारे मंडोला के किसान हैं जो 5 साल से प्रभावित हैं, उनका भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मुद्दा है, वो बीजेपी वालों ने बैठाया था उन्हें। अब क्या हो गया, 5 साल से प्रभावित है। तो मंडोला भी लोनी विधानसभा में तो इस मुद्दे के लिए, इस समस्या पे आपने अपने विधायक, बीजेपी के जो पूर्व अभी विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनसे आपने बात करी? उनसे भी बात करी हमने, सांसद से तो क्या बोला उन्होंने? कोई समाधान बताया? नहीं बताया, कुछ नहीं। उन्होंने तो हमारे लोग पिटवाई हो रही थी, कुछ 2 बार हमारा किसानों को पिटवा दिया। हमारा सबसे बाहुबली गाँव है मंडोला, अच्छा, हिंदू क्षेत्र की सबसे ताकत और बाहुबली गाँव है। जहाँ खड़े हैं उन्होंने तो सबसे ज्यादा पिटवाया। हमारे मंडोला की माँ बहन है ना, उन्होंने भगा के पिटवाई। सब बीजेपी वालों का काम है। अन्य क्षेत्र में किसकी हिम्मत नहीं कि हमारी माँ बहनों पे हाथ गिरे। क्यों पिटवाया आपको? उसकी वजह मुद्दे की बात, मुद्दे की उन्होंने किसानों अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसानों को लठ लगवा दिया। हम तो मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं गवर्नमेंट से। मुआवजे, ये जो गवर्नमेंट से मुआवजा है, किस चीज का मुआवजा है? थोड़ा बताओ। जमीन का मुआवजा मांग हमें भागा का मारा। आपकी जमीन कब आपकी अधिग्रहण की गई? ये तो सर 79 का कोई मुद्दा, जब इन्होंने अधिग्रहण का प्रस्ताव करा, लेकिन मुआवजा हमें मिला 2009 में जाके, 2000 में जाके। लेकिन हमारी कुछ जो समस्याएं जो रहेगी, हमें बार भर रहे हैं। और धरने पे भी नंदकिशोर गुर्जर और इन्होंने बैठाया, लेकिन है ना, हर बार हमें जब तो इन्होंने ये कहा था कि इसमें इन आवास विकास की बिल्डिंगों में घुस भर दो, अब कह रहे हैं कि ये बिना मतलब की लड़ाई लड़ने में। सबसे बड़ी समस्या साहब हमारी जान ये है कि आता है झूठ बोलता है। मंडोला गांव वीके सिंह जी ने गोद दे रखा है, जो हमारे मीरपुर, और उन्होंने उस गांव में भी है ना, कुछ भी नहीं है आज भी। अब चल के देख लो, निकल नहीं सकते गांव का जो मेन रास्ता बाहर, इतना कुंड हो रहा है। कोई विकास कार्य नहीं वो डंपिंग ग्राउंड से वो जो कूड़े के लिए वो जो चलते हैं, जो ट्रक में आ रहे हैं, उन्होंने सड़क और तोड़ दी हमारी। पानी इन लोगों ने सब वादा करा है, जब हम आएंगे नवादा गाँव ना, बागपत जिले का पानी हमारे नवादा गाँव में भर रहा। वहाँ का पानी साफ पी नहीं सकता, कोई सूंघ नहीं सकता, इतना गंदी पानी है। हाँ जी, वो पानी वहीं ब्लॉक बाहर निकल रहा है। 50 से 60 साल की उम्र में तस्वीरें कहाँ की दिखा रहे हैं? विशाल पार्क की जी, हमारे यहाँ की विशाल पार्क की है। वीडियो आप दिखाओ कि एक यहाँ पे इस तस्वीर में एक बुजुर्ग माता जी दिख रही है। दोबारा इसे चलाना, ऐसा पीछे करके। विकलांग औरत है, इनके लिए भी
रास्ते आप नहीं देख सकते हैं कि ये लोनी विधानसभा का आपको ग्राउंड जीरो की हकीकत ये युवा दिखा रहे हैं। ये क्या नाम है भाई साहब जगह की, कहाँ की है? खुशहाल पार्क है जी। खुशहाल पार्क है। खुशहाल तो पार्क है यहाँ पे। आपके विधायक ने यहाँ पे कोई भी सड़कें एक नहीं ईंट बनवाई नहीं लगी थी, एक ईंट इस खुशहाल पार्क में वो लगी हुई थी अगले सरकार की, एक वो भी भी खत्म कार्य हो नहीं चुकी हुआ। है। वो भी उखाड़ के ले गए, वो भी उखाड़ के ले गए। वही जो काम हुआ था अगले उखाड़ के ले सरकार में हुआ है, वो बाकी किसी सरकार में नहीं हुआ। तो इस बार युवा कहाँ जा रहे हैं फिर? युवा किसकी सरकार बनवा रहे हैं? गठबंधन की सरकार हमारी बनवाएंगे। मदन भैया की और मदन भैया जीतेंगे और इंशाल्लाह हमारी तरफ काम होगा इसका। काम होगा इस बार। बिल्कुल जी, बिल्कुल भाईचारा जीतेगा जी। कि अब एक उम्मीद की किरण है कि यहाँ पे परिवर्तन और उत्तर प्रदेश में और खास करके जो लोनी जो है वहाँ पर भाईचारा, ये युवा ये सारी यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं भाजपा विधायक पे कि भाईचारा इन्होंने बिगाड़ा है और कोई विकास कार्य नहीं किया है। और ये ग्राउंड जीरो की हकीकत भी तस्वीरों में आपने देखी कि कैसे एक बुजुर्ग माता जी कैसे वो पानी में निकलने की कोशिश कर रही थी। तो ये ज़मीन पे कोई भी विकास कार्य होते हुए लोनी में नहीं दिखे हैं। ये सारी हकीकत है, ये आप कैमरे पे आपने गवाही सुनी इन सब युवाओं की। तो सत्ता में जो बैठे हुए सरकार जो होती है, सत्ताधारी जो होते हैं, जब जनता उन्हें जिता करके प्रतिनिधि चुनती है और उन्हें संसद में या विधानसभा में भेजती है तो उनकी जिम्मेदारी होती है, दायित्व होती है कि वो अपने इलाके के, अपने लोगों की, जनताओं का विकास कार्य करे। और अगर आप विकास कार्य नहीं करते हैं तो लोकतंत्र में चुनाव और मत ने इस जनता को, भारत की जनता को अधिकार दे रखा है कि जिस कुर्सी पे ये आपको इज्जत से बिठाते हैं तो उसी इज्जत के साथ आपको ये उतार भी सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल उतार ही दिया है, उतार के भेजेंगे। गुंडागर्दी के लिए बोले, नंद किशोर है वो उन्होंने गुंडागर्दी फैलाई, हिंदू मुस्लिम कराई, बिल्कुल जी बिल्कुल। दिल्ली वालों से पैसे वसूल करे, मीट वालों की दुकान पे जाके पैसे लिए, सलाम होटल वाले लोनी में है, उनसे 2 लाख रुपए महीना 20 आदमी का उसका खाना पहुँचाओ। ये चलिए गुंडागर्दी। ये सलाम होटल ये कहाँ पर है? ये लोनी किराए पे। तो क्या वहाँ पे क्या दिक्कत बता रहे हो 2 आप? लाख रुपए महीना अच्छा, और 10 किलो उसका चिकन जाना चाहिए ऑफिस में। ये ऑफिस में तो इसकी कोई एफआईआर उन्होंने करी, कंप्लेंट करी इसकी? एसएचओ साहब ने बुला के कहा सलाम होटल हटवाइए, तो एसएचओ साहब के जो है लात मारी और जख्मी किया उन्हें। एफआईआर उनके नाम की हुई है। नहीं, एसएचओ साहब को लात किसने मारी? नंद किशोर साहब ने। अच्छा जी जी जी। क्यों कि सलाम होटल क्यों नहीं हटा, और इसकी पोजीशन लखनऊ से पास है। ये क्या बात है, सलाम होटल के पीछे क्यों पड़ गए नंद किशोर साहब? इसलिए पड़ गए क्योंकि ये गुंडागर्दी थोड़ा मांगते हैं तो ये उनका कहना है कि ये हफ्ता के हर किसी से मांगा जा रहा है। बिरयानी की ठेली लगी हुई, उससे भी चिकन बेचना हो तो आपको दिल्ली जाना होगा, दिल्ली नहीं, यानी चिकन खाना भी हो तो आपको दिल्ली जाना अभी होगा। बता रही कि कोई असलम चौधरी है वो उनके साथ बैठ के चिकन खा रहे चिकन थे। खा रहे हैं। चिकन खा रहे हैं असलम चौधरी सलाम होटल जो है, एमएलए असलम चौधरी ये लोनी का सबसे फेमस होटल है। अच्छा जी। हाँ, ये सलाम होटल जो सबसे लोनी का फेमस होटल है और सबसे अच्छा ज्यादा उसका जो है दुकानदारी होती है। उनका ये तुम्हें दिखाओ जी, ये तस्वीरें दिखाओ, वीडियो जर्नलिस्ट साहब रिकॉर्ड करो। ये देखो चिकन खुद खा रहे हैं लेकिन किसी को खाने नहीं देंगे। खुद खाएंगे, खाने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे। ये इसमें दासना के एमएलए हैं, दासना के एमएलए के धौलाना विधानसभा के एमएलए हैं विधायक, धौलाना से खा रहे हैं। दासना मसूरी चौधरी नाम है, दासना मसूरी के और खिला रहे हैं धौलाना से। हाँ जी, और ये कह रहे हैं लोग हम खुद खाएंगे, खिलाएंगे नहीं किसी को। वीडियो जर्नलिस्ट साहब कैमरे पे इसको रिकॉर्ड करें, इस खाएंगे मगर खाने नहीं देंगे किसी को भी। तस्वीर की जो सच्चाई है वो बदली नहीं जा सकती है, आप देख सकते हैं। मेरा एक छोटा सा काम है, मैं रेडी पलटी वाला हूँ, इससे भी हफ्ते ले जाता नहीं देता। आपको कौन नंद किशोर के गुंडे क्यों? अगर हम उनको हफ्ता नहीं देते। अच्छा हाँ जी, हमारा छोटा सा व्यापार है रेडी पलटी लगाने का रोड पे। सर अगर हम हफ्ता नहीं देते उन्हें, हमने डंडे मार के बिरयानी बेचते हैं, जब बिरयानी मतलब मीट का कोई भी आइटम बेचोगे जो रेडी पटरी वाले उन्होंने एसएचओ के बाद थाने में कोई डीसी कोई नहीं सुनता सर, उनके सब डरते हैं, वो ऐसे मार देते हैं, वो लात मार देते हैं। यहाँ सिर्फ नंद किशोर गुर्जर की चलती है। उसकी बदमाशी चलती है सर यहाँ पे। पुलिस वाले भी डरते हैं, योगी जी की चल रही है, सब में योगी जी की चलती है लोनी में। पुलिस वाले भी डरते हैं। नंद किशोर हमारे विधायक जी जो है बहुत पेड़ है। नहीं है जी, थाने में भी चले जाओ, कहीं चले पुलिस वाले पुलिस वाले तक भी डरते हैं विधायक जी से। ऐसे तो करते हैं सर, उनको बोला बोलते हैं। दोबारा क्या बोला आपने? पुलिस हमारे वाले विधायक साहब से पुलिस वाले भी कौन से विधायक
विधायक साहब से डरते हैं? नंद किशोर गुज्जर पक्की बात? हमारे विधायक जी ऑटो तक के हफ्ते जो ऑटो चल रहे हैं ना यार, ये भी महीना देते हैं। लेकिन सर जी तोड़ का 3 महीने के लिए इस चलता बार मदन भैया है। सलाम होटल वाले ने पैसे देने को या कोई इनकी बात हो गई थी, तो जो पत्रकार होता है जो भी, उससे बोला था कि भाई इसको बंद कर, कोई हड्डी वड्डी कोई ढूंढ के वहाँ से बंद कर दो इस होटल को। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि उन पर लाइसेंस है, प्रूफ है, उनके पास ऐसा कोई गलत वो नहीं है जो मैं ऑब्जेक्शन उठाऊं। फिर उनको अपने ऑफिस में बुलाया गया, बुलाने के बाद उनका स्वागत करा गया। एक ही तोड़ है एक चीज और है ना, इनका एक ही तोड़ है, मदन भैया को जिताना पड़ेगा, एक ही तोड़ है। अब की बार मदन भैया को मदन भैया तोड़ है। 20 साल पहले विधायक रह चुके हैं, बिल्कुल 20 साल रह चुके हैं। मुसलमान हिंदू सब सुकून से सोए, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कभी किसी को भी नहीं। 20 साल 4 दफा विधायक बने, गुज्जर इसलिए साहब के आने के बाद क्या हुआ फिर? सारी गुंडागर्दी हुई। आप देख सकते हैं ये यहाँ क्या कहना है भाई साहब आपका? कि जो आप सलाम होटल के लिए पूछ रहे थे ना, सलाम होटल के लिए जो केस जो इतना ऊपर बढ़ा था वो इसलिए बढ़ा था क्योंकि उसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है यहाँ पे लोनी में जितने भी सारे होटल है ना, उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है आपका सलाम होटल, सबसे बड़ा है। इसलिए उसको एक तो मेन टारगेट बना दिया गया, भाई पैसा ज्यादा कमा रहा है अपने को भी दे। तो एकदम सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, सीधे शब्दों में बताऊं तो सलाम होटल का तो देखो सीन पहले ही है। सेकंड, अगर आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट चाहिए ना, मेरे साथ चलो। अभी यहाँ पर दुनिया भर के ऑटो चल रहे हैं जी, इस टाइम भी चल रहे हैं। एक भी ऑटो वाले को पकड़ के बस इतना पूछ लीजिए, क्या आप नंद किशोर गुर्जर जी से खुश हैं या नहीं? अगर उन्होंने बोल दिया हाँ हम खुश हैं, मैं बीजेपी को वोट देने को तैयार। अच्छा जी, बिल्कुल जी, बहुत अच्छे, बहुत बड़ी बात। मदन भैया ये यहाँ पे एक मिनट भैया, युवाओं का बहुत बड़ा और गंभीर आरोप बीजेपी के लोनी के विधायक पे, नंद किशोर गुज्जर पे। कारोबारी परेशान है, ऑटो वाले परेशान है, ये बहुत बड़े आरोप हैं और ये जांच के विषय है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। और अगर इसमें कोई गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मीडिया लगातार इस मुद्दे को, आवाज़ को उठाती रहेगी। और ये सारी यहाँ पे लोनी विधानसभा की ग्राउंड जीरो की सारी समस्या थी। युवाओं ने कैमरे पे खुल करके बोलने की कोशिश करी है इस बात को। तो आप न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। एक दो मुद्दे और, हाँ बताइए। एक दो मुद्दे और, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नहीं बताइए। हाँ, कुछ मुद्दे ये है कि बीजेपी हमारे लिए बेरोजगारी भत्ता ला रही है, ये ला रही है, वो ला रही है, दुनिया भर का आपका मेक इन इंडिया ला रही है। मगर मुझे आप एक भी ये बता दीजिए, मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ और अभी तक क्या क्या हमारे पास आ चुका है इंडिया के अंदर, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है? फोर्ड भाग गई आपके पास से, फोर्ड भाग गई, क्यों भाग गई? टैक्सेशन ज़्यादा है। अभी आपका नया बजट आया, यूनियन बजट आया है, अभी तो हमारे चलो आपको तो घर पता ही होगा, चलो इस पर बात कर लेते हैं सर। नहीं बिल्कुल बजट में बात करेंगे। बजट बात कर पहले लेते हैं मैं सर। ये जानना चाहूँगा क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था की बात छेड़ दी, इकोनॉमी की बात छेड़ दी, और मुझे सबसे पहले आप बताएं क्योंकि अब मुझे लग रहे हैं आपने पढ़ाई अच्छी किताबें बहुत सर, मैं इंजीनियर हूँ सर। आप पेशे से आप प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की पूरी अच्छी समझ रखते हैं। जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं, जैसे आप तो खैर एक्सपर्ट हो गए इन चीज़ों के, पर हमें ये हो गया कि हाँ न्यूज़ चैनल देख लिया, आप जैसे भाइयों को देख लिया, रिपोर्टर्स को देख लिया, उन्होंने हमें एक अच्छी सी न्यूज़ दिखा दी कि हाँ ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये एक्चुअल की रिपोर्ट ये है। तो वहीं न्यूज़ चैनल से मुझे ये देखने को मिला कि जहाँ आपका टैक्स मतलब नौकरी वाला बंदा बोल रहा है कि भाई मैं कमा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और अगर मेरी 5 लाख से ऊपर की तनख्वाह है सालाना, मैं महीने की बात नहीं कर रहा, सालाना, तो भैया तुम टैक्स फालतू दे दो। अरे यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, कमा मैं रहा हूँ, तुम्हें टैक्स फालतू दे दूँ? तो आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहती है, निर्मला सीतारमण, हाँ जी, कमाई कम कर दो, कमाई कम कर दो। अरे सर मैं तो इस बार है ना, इस बार बजट जो अभी आया 2022 का जो बजट आया है, क्या कहना है इस पे? युवाओं का क्या कहना है? युवाओं को उसमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा? स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव है, उसके अंदर सरचार्ज है 15% का। उसके लिए मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी इनिशिएटिव चालू हो जाती हैं, मैं मानता हूँ। हर कोई ना पूरे वादे देता है हम ये बजट में ये लाएंगे वो लाएंगे, मगर सर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेन चीज़ होता है इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सरकारें भी तो आई हैं। तो एक मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 2014 से पहले, चलो ठीक है आज 2014 से पहले की बात कर लेते हैं, जब आप यहाँ तक भी आ गए तो थोड़े और आगे चल लेते हैं। 2014 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था कब खराब हुई थी सर? आपको तो अच्छे से पता होगा, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी।
आपको पता होगा या नहीं पता होगा? नहीं बिल्कुल हम जानते हैं, आप बताइए समस्या। उस टाइम पे हमारा ऑयल बाउंड कितना था सर? सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नेशनल इकोनॉमी की मैं बात वहीं पर ही आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे घूम के ही आ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल भी भटकाऊंगा नहीं। बिल्कुल कट्टू कटे ना। अभी जो नया बजट आया है उसमें युवा, आप इंजीनियर हैं, क्या आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? उसकी एक सबसे बड़ी वजह खुश होने की और ना खुश होने की भी एक बड़ी वजह। मैं इसके पीछे आपको बहुत बढ़िया एक जवाब दूंगा, बहुत बढ़िया, अरे लॉजिकल दूंगा। पूरा बजट नहीं पड़ा, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं कैमरे के सामने आपको ये बोल दूं कि हाँ गलत है, हाँ सही है, वो चीज़ गलत है। जो चीज़ पता है उसके लिए मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार। आखिरी सवाल ही, उत्तर प्रदेश में 5 साल में युवाओं के लिए कुछ विकास हुआ? युवाओं को क्या मिला? योगी सरकार से बेरोजगारी मिला या नहीं मिला? क्या भर्ती कैंसिल, पेपर लीक। बिल्कुल संक्षिप्त में। हाँ जी, मेरी पहले ये वाली बात क्लियर करी थी मैंने कि मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव हम लोगों को चालू करना था, अब आप जैसे कि मान लीजिए एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप की बात कर लेते हैं हम भाई। मैं अपने भाई लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि हमारा ना MSME होता है, स्टार्टअप होता है, नया नया काम चालू करते हैं हम लोग, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। स्टार्टअप का कल्चर इंडिया में कम है। हाँ जी, नहीं क्यों है? एंटरप्रेन्योर्स वाला कल्चर क्यों नहीं है हमारे पास? एंटरप्रेन्योरशिप वाला कोई एक नया बिजनेस कोई लेकर के क्यों नहीं है सर? क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उसके पास हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, नहीं पढ़ाया जाता। हमारे बच्चों को डर, यूरोप और स्कूल के अंदर डर दिया जाता है कि नौकर बनो, सारी चीजें हैं। नौकर बनो, इंडिया में इस चीज की काम मत करो। तो आप सरकारी स्कूल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करवाओ ना, मैं मान लेता हूं। सरकार से, यूपी सरकार से और भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पे? स्टार्टअप पे ही क्या कहना चाहते हैं? क्या होना स्टार्टअप चाहिए के लिए तो मैं ये बता अच्छी दूं, बात आपने बोली। मेंटरशिप पहली बात मेंटरशिप होनी चाहिए स्टार्टअप इंडिया के लिए, क्योंकि मेंटरशिप नहीं है, कोई बंदा नया काम कर, फंड भी मिलना चाहिए, ऑब्वियसली यस, कल्चर शुरू होना चाहिए। ये Obviously, बहुत yes. अच्छी बात है, ये बहुत मुद्दे की बात हुई थी इकोनॉमी में कि स्टार्टअप का कल्चर इंडिया में आना चाहिए। युवाओं को जो उद्यमी बने वो बिजनेसमैन बने, ना कि वो गुलाम या नौकर बने। अगला सवाल हम लेंगे। यहाँ पे एक मुद्दा, आप लोनी से आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हॉस्पिटल की क्या दिक्कत है? हॉस्पिटल नहीं है लोनी के अंदर, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। एक डिस्पेंसरी है, उसमें इतना पानी होता है घुटने तक का, अगर कोई जाता है तो उसमें जा नहीं सकता। उसकी वीडियो भी है। वीडियो कोई अस्पताल नहीं पूरे लोनी क्षेत्र में, कोई भी अस्पताल नहीं है, बस अड्डा नहीं है। स्कूल है। एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर में स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर, वहाँ पे ना जिला अस्पताल, बड़ा अस्पताल होता है सर जी, प्राथमिक। तीसरा होता है टर्शरी हेल्थ केयर, जिसमें ना सुपर स्पेशलिटी बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं। तो आपके जिला अस्पताल आपके यहाँ लोनी में है या नहीं? कोई नहीं है। आप कहाँ जाते हो इलाज के लिए? दिल्ली जाना पड़ता है, GTV अस्पताल दिल्ली जाना पड़ता है। कोई भी छोटा भी केस हो चाहे बड़ा केस हो, हमें दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली GTV। योगी सरकार ने, खास करके आपके विधायक ने, गुज्जर साहब ने, नंद किशोर जी ने अस्पताल के लिए कोई कोशिश करी? आपने उन तक बात आपने तो कोई कोशिश की दुकान बंद करवाने को करी है। पिछला टाइम था, भाजपा से पहले समाजवादी का टाइम था, लोनी 2 नंबर पे जगह ली गई। अखिलेश के ज़माने में जगह ली गई हॉस्पिटल के लिए, उसकी बाउंड्री बढ़ाई गई नीलम फैक्ट्री वाले रास्ते पे। अच्छा, लेकिन ये जो आप उनकी बता रहे हो, सरकार नहीं आ पाई। उनकी सरकार जब ली गई, बाउंड्री भराव भी हो गया। वो कौन सी जगह चिन्हित करके नाम बताओ? 100 फुटा रोड 2 नंबर, नीलम फैक्ट्री वाला 100 फुटा रोड नीलम फैक्ट्री। अच्छा, अब वो सरकार नहीं आ पाई दोबारा, योगी जी की सरकार आ गई, नंद किशोर जी गए, तो 5 साल में तो उन्होंने वो जगह तुड़वा दी। अच्छा, वो जगह तुड़वा दी। पक्की बात है एकदम। अगर हम लोग कैमरे लेकर के वहाँ पे वो जाए, जगह है खत्म ही कर दी वो जगह। तो बिल्कुल आप सच्ची बात बता रहे 100 हो। बेड, वहाँ 200 बेड का अस्पताल पास किया था पिछली जो समाजवादी की सरकार में, उन्होंने पास किया था, पास की बाउंड्री तक। योगी की सरकार आई तो वो उन्होंने खत्म ही कर दिया। जो काम अखिलेश जी ने किए ना, हाँ। उनके अधूरे रह गए, वो उन्होंने खत्म ही कर दिए, वो पूरे नहीं कर तो लोनी वासियों को कोई भी हॉस्पिटल नहीं मिला। नहीं मिला। और लड़कियों के लिए कॉलेज भी पास करा दिया था उन्होंने, वो भी जगह भी कहीं बात कोई नया स्कूल है आसपास, ये बात है। बोर्ड यहाँ दे रहे हैं, सारा काम यहाँ कर रहे हैं, तो दिल्ली क्यों जाए हम? कहीं से कहीं तक तो उधर जाके कोई नया कॉलेज खुला है। तो आप देख सकते हैं कि 3 सबसे बड़े सवाल, 3 सबसे बड़े मुद्दे निकल करके आ रहे हैं कि एक तो लोनी में भाईचारा, अमन शांति हिंदू मुसलमान का नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल नहीं है, लोनी वासियों को एक भी हॉस्पिटल इनके पास नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो इनकी सड़कें हैं, सड़कें इनकी ठीक नहीं है। ये 3-4 बड़ी बातें निकल करके आई हैं। लोनी वासियों की ये सारी समस्या है। न्यू इंडिया न्यूज के साथ आप बने रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गैस सर्वर के साथ मैं आजाद कबीर, न्यू इंडिया न्यूज।